पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक राजा रहते थे। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा बहुत अमीर थे। भाई राजा थे तो अमीर क्यों नहीं होंगे। राजा बहुत अमीर थे, महादेव के बहुत बड़ा भक्त थे। पूजा पाठ यानी अपने महल में एक महादेव का छोटा सा मंदिर बना के शिवलिंग रखे थे और उसी शिवलिंग पर पूजा प्रतिदिन वो करते थे। धीरे धीरे महादेव पूजा करते करते बहुत आगे निकल गए। इतना बड़ा महादेव का भक्त बन गए कि उनके काम काज में उनका मन नहीं लगता था। नहीं, अपने राजपाट के काज काम में मन नहीं लगता था। एक दिन राजा की पत्नी राजा से बोली कि आप सुबह से शाम तक महादेव के पूजा करते रहते हैं, भक्ति आराधना करते रहते हैं, नमः शिवाय के जाप करते रहते हैं, लेकिन का कभी ये भी देखते हैं जाके घूम के कि आपका प्रजा कैसी है, कौन दुख में है, कौन खुशी में है। आपको पहले आप सब देखते थे, जाते थे, आते थे, अब तो आप सब छोड़ दिए। ऐसे ही आप करेंगे तो दुश्मन पड़ोसी कभी भी हमला हमारे राज्य पर कर सकता है। क्योंकि अगर जिस राज्य के राजा अगर भक्ति में लग जाए, राजपाट छोड़ दे, उसका देखभाल ना करे, तो कोई भी इस राज को लूट सकता है, हमला कर सकता है, हथिया सकता है। राजा ने बोले रानी से, देखो रानी, मेरा एक बेटा है। बोली हाँ। बेटा जवान हो गया है। मैं सोच रहा हूं कि अपने बड़े बेटे, जो हमारा एक ही बेटा है, उसको राजपाट सौंप दूं और मैं महादेव का भजन पूजा करूं। क्योंकि मेरा राजपाट के काम काज में मन नहीं लगता, महादेव में मन लगता है। इसलिए मैं राजकाज का सारा भार अपने बेटा को देना चाहता हूँ। तब रानी बोली कि राजा साहब, उस बेटे को आप देना चाहते हैं जो बेटा दिन भर दारू के नशा में चूर रहता है, उसको राजकाज से कोई मतलब नहीं, वो क्या राजपाट संभालेगा, वो तो और बर्बाद कर देगा। तो राजा ने बोला कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूं जब राज काज का भार उसके ऊपर पड़ेगा तो मेरे को लग रहा कि वो सुधर जाएगा, और जब सुधर जाएगा तो शादी कर देंगे। जो थोड़ा बहुत बिगड़ा रहेगा तो उसकी पत्नी सुधार देगी आके शादी के बाद। रानी बोली नहीं राजा साहब, मुझे नहीं लग रहा को राजपाट संभालेगा। कहीं ऐसा न हो कि सब डूबा दे, सब बर्बाद हो जाए। राजा बोले नहीं, एक बार देखते हैं, कोशिश करना चाहिए। हर इंसान को उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। सो मैं भी अपने बेटे के एक चांस देना चाहता हूँ कि क्या पता सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चले। रानी बोली ठीक है, जब आप नहीं बात को मानते हैं तो मैं आपसे क्या करूंगी बहस करके, आपके जो मन में आवता वो आप कीजिए। राजा ने एक दिन सभा बिटोरा और अपने मंत्री को बुलाया और अपने बेटे को भी बुलाया, और राजा ने राज दरबार में सभा में ये प्रस्ताव रख दिया कि मैं अपने बेटा के राजा बनाना चाहता हूँ। जितने प्रजा थी उसके राजा बनने से सब नाखुश थी, क्योंकि सबको पता था कि एक दरुआ सरबिया इंसान राजकाज नहीं चला सकता है, क्योंकि वो दुख के सिवा प्रजा को कुछ नहीं देगा। कोई खुश नहीं था। सबसे राजा पूछे, सबने मना कर दिया। मंत्री से पूछे तो पूरे प्रजा ने मना कर दिया, लेकिन मंत्री ने हाँ करा। बोला हाँ राजा साहब, एक मौका देना चाहिए। क्योंकि मंत्री के मन में लोभ था धन का, राजा के राज हथियाने का लोभ था।
मंत्री जानता था कि अगर राजा राजा बन के रह जाएंगे तो मैं इनका धन जायदाद नहीं हथिया पाऊंगा, अगर अपने बेटे के राजा बना देंगे तो उसको दारू पिला पिला के धन मैं हथिया सकता हूँ। मंत्री ने बोला राजा साहब आपने बहुत अच्छा बात की, इनको राजा अपने बेटे का बना दीजिए। मंत्री ने सोचा कि राजा ने सोचा मंत्री हमारे भले के हमारे हित के लिए बात कर रहा है, लेकिन राजा को पता नहीं था कि मंत्री के मन में कितना कपट है। राजा ने बोला ठीक है। राजा ने फिर दूसरे दिन सभा बिटोर के अपने बेटा के राजा अभिषेक करके उसको अपने राज्य के राजा साहब बना दिए और अपने राजा साहब इस्तीफा दे दिए, महादेव के भजन में पूजा में लग गए। लेकिन कभी कभी जब उनसे आके प्रजा शिकायत करती थी तो राजा साहब ने ये बोल रखा था कि अगर मेरे प्रजा को दुख होगा और प्रजा हमसे शिकायत करेगी तो हम उस टाइम अपना फैसला अपना निर्णय हम लेंगे, उस टाइम हमारा बेटा नहीं लेगा। अब इसी बात पर फैसला होकर राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया और अपने पूजा पाठ भक्ति में लग गए महादेव के। अब इनका बेटा जो दारू शराब राजा का पीता था तो मंत्री ने क्या किया, उसको दारू पिला पिला के अपने बस में कर लिया। उसकी कमजोरी था दारू, और दारू पिला पिला के जो मंत्री कहता था वही उनका लड़का राजा का करता था। प्रजा के कड़े सुनने लगा, प्रजा से धन लेने लगा, खेत में से लगाम लेने लगा, यानी सब वो काम वो लड़का राजा का करने लगा मंत्री के कहने पर, जो राजा कभी नहीं करते थे कि हमारा प्रजा दुखी हो, हम प्रजा से मूल धन कोई चीज असूल कर लें। राजा ये काम नहीं करते थे, लेकिन मंत्री ने उनके बेटा का फायदा उठाया दारू पीने के मजबूरी के और ये सब काम बुरा करवाने लगा। जब प्रजा ने जुट के राजा के पास गया और राजा से जब प्रजा ने बोली कि राजा साहब आपका बेटा ऐसे ऐसे हमको शासन करते हैं, दुख देते हैं और आपके मंत्री जो कहते हैं वही वो करते हैं। राजा फिर सभा बिटोरे, एक दिन मंत्री को बुलाए, अपने बेटे को बुलाए, राजा लोगों के बुलाया, कई देश के, सब ने उस राजा के बेटे के दोष दिया। पूरा प्रजा राजा के बेटे के दोष दिया आ मंत्री का, लेकिन मंत्री ये बात मानने के तैयार नहीं, बोले सब झूठ बोल रहे हैं। राजा ने बोला ठीक है, आज से राजकाज मैं संभालूंगा, राजा भले मेरा बेटा रहेगा लेकिन फैसला मैं लूंगा कि कौन सा फैसला कैसे लेना है, क्या करना है। अब ये बात जब मंत्री को पता चल गया तो मंत्री मना तो कर नहीं सकता था राजा के कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बेटा राजा है, वो तो बोलेगा तो उसका चलेगा नहीं। अब सब राजा ने मान गए, जो आए थे सभा में सब प्रजा भी मान गई कि हाँ राजा साहब आप ठीक कह रहे हैं, आप देखभाल कीजिएगा। अब मंत्री को पता चल गया कि अगर उनका बेटा राजा के राजा उसके हाथ में सारा काम काज होता तो मैं धीरे धीरे उसको खोखला कर लेता, राजा को धन हड़प लेता। अब फिर दोबारा राजा राजकाज अगर देखने लग जाएंगे तो मैं तो जो करना चाहता हूँ, लूटना चाहता हूँ राजा को, तो लूट ही नहीं पाऊंगा। अब मंत्री ने क्या किया, राजा को मारने का प्लान बना लिया कि राजा को जान से मार देते हैं। एक दिन क्या किया मंत्री ने, ये बात राजा को बेटा से नहीं बताया कि तुम्हारे बाप के मारने की मैं कोशिश करूंगा, जान से मार दूंगा, नहीं बताया। एक दिन ने क्या किया, मंत्री राजा ने बैठ के पूजा कर रहे थे महादेव के और आंख मुन के नमः शिवाय के जाप कर रहे थे, और मंत्री ने तलवार निकाली और पीछे से वार करना चाहा, राजा के सर काटना चाहा, गला। जैसे तलवार निकाल के राजा के गले के लगे ले आया लगाने के लिए कि सर काट दूं राजा के, क्योंकि राजा तो आंख मुन के महादेव के भक्ति में लीन है, हमें देख तो रहे नहीं है। लेकिन राजा भले नहीं देख रहे थे गुरु भाई ना, लेकिन महादेव तो देख रहे थे, जिनका वो भक्ति कर रहे थे वो तो देख रहे थे। जैसे गले के लगे तलवार राजा ने मंत्री ने लगाया राजा को, तैसे तलवार लगा कि कोई पकड़ लिया। अब वो बहुत कोशिश किया, तलवार गले तक पहुंच नहीं पाई, यानी राजा का गला वो नहीं काट पाया। उसको लगा कि कोई तो शक्ति है जो हमें रोक रही है। अब वो शक्ति वो क्या हुआ कि जब पीछे रहे
उसको धक्का लगा, मंत्री गिर गया। अब जब मंत्री गिरा तो आवाज आई, तलवार हाथ से छूट के गिर गया। राजा के जो भक्ति कर रहे थे वो आंख खुल गया, ताके तो देखे मंत्री गिरा पड़ा है। राजा ने पूछा, मंत्री गिर कैसे गए, क्या हुआ, कौन ढकेला है? राजा ने बोला, नहीं अरे मंत्री ने बोला, नहीं राजा साहब, ऐसे मैं आपके पास आ रहा था कुछ काम से, देखा आप पूजा कर रहे थे, नमः शिवाय का जाप कर रहे थे आंख बंद करके, तो मैं जाने लगा, मेरे को ठोकर लगा, सो मैं गिर गया हूँ अपने आप। राजा सोचे सही बोल रहा होगा। राजा कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है जाओ। अब मंत्री के और गुस्सा आया, सोचा कि इसको तो मैं राजा के मार ही नहीं पा रहा हूँ, ये रोक कौन रहा है। फिर भी उसको अक्ल नहीं आई मंत्री को कि कोई शक्ति, तो उसको पता था कोई शक्ति रोक रही है, लेकिन फिर भी वो सुधरना नहीं चाहता था। उसके मन में लोभ लालच था, तो कहाँ से ज्ञान मिलेगा। फिर सोचा कि राजा को अब कैसे मारेंगे, क्योंकि राजा अगर राजकाज फिर दोबारा संभालने लगे तो मैं पहले जैसे नौकर का नौकर ही रह जाऊंगा। अब सोचा कि राजा को शिकार के लिए ले जाऊंगा, वहां मारूंगा ले जाके। राजा को मंत्री ने बोला कि राजा साहब ढेर दिन होगा शिकार करने आप नहीं गए। राजा बोले, हाँ सही बात है, काफी महीना हो गया, पूजा पाठ भक्ति में महादेव के इतना मैं बिजी हो गया कि मैं जा ही नहीं पाया शिकार खेलने। चलो आज चलता हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूम आऊंगा। मंत्री ने सोचा अच्छा मौका है, सेना के लेके राजा साहब गए मंत्री के साथ। मंत्री ने सारे सेना के दूसरे साइड भेज दिया, धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि मंत्री जो था सेना लोगों के धमकी देके अपने अपने बस में कर लिया था। कहा, धमकी दिया था मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें राजा से कह के तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। अब गरीब आदमी डर गए थे, जो इतने सैनिक थे जो भी गए थे साथ में राजा के शिकार पे। अब सबको धीरे धीरे हटा दिया, सब पीछे से एक एक गो हटते गए। अब राजा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने रास्ते चल रहे हैं, वो पीछे नहीं देख रहे हैं कौन आ रहा कौन नहीं। कुछ दूर जब बीच जंगल में, घने जंगल में राजा चले गए, तो शिकार तो उनको करना नहीं था, क्योंकि वो महादेव के भक्त थे, किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो तो उनका मन था, मंत्री के कहने पर ऐसे घूमने घामने चले गए थे। जब पीछे घूम के, जब काफी जंगल में राजा चले गए, पीछे घूम के देख रहे हैं तो सैनिक एक भी नहीं दिख रहे हैं, खाली मंत्री दिखा। तब मंत्री से राजा पूछे कि मंत्री जो सैनिक आए थे वो कहाँ चले गए। मंत्री ने बोला कि राजा साहब सैनिक सब इधर उधर आपके लिए शिकार खोज रहे हैं। राजा ने बोला, शिकार तो मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं हत्या नहीं करूंगा। अब जो कर लिया पहले सो कर लिया, अब से नहीं करना है। उनको बुलाओ सैनिक के सारे, चलो घर चलते हैं। मंत्री ने बोला कि राजा साहब मैं बोला हूँ कि वो लोग घर चले जाएंगे। राजा बोले, सोचे कि सही बोल रहा होगा मंत्री, राजा क्या पता था इसके मन में कपट है। अब जब राजा घर के तरफ घूमे तो मंत्री जान गया कि अगर ये घर के तरफ जाएंगे तो फिर आज नहीं मार पाऊंगा। मंत्री ने बोला राजा के कि राजा साहब थोड़े और आगे चलते हैं ना, अरे आए हैं तो तनी और घूम लेते हैं। राजा ने बोला ठीक है। राजा फिर आगे जाने लगे, घर नहीं घूमे, फिर आगे ही बढ़ने लगे। मंत्री ने क्या किया, पीछे से राजा पर फिर हमला किया। सोचा मार दूं यही जंगल में, कह दूंगा कि जानवर ने राजा को मार दिया, शिकार करने गए थे, मैं बच जाऊंगा। जब फिर मंत्री ने हमला करना चाहा, तब महादेव फिर बीच में खड़ा होके, राजा के आगे खड़ा हो गए, तो घोड़ा तो रुक गया। अब राजा सोचने लगे घोड़ा क्यों रुक गया। जब पीछे राजा फिर घूम के देख रहे हैं तो मंत्री तलवार तान रखा है राजा के सर पे, और राजा को कुछ दिखा नहीं कि आगे कौन खड़ा कि घोड़ा रुक गया, क्योंकि वो तो महादेव थे, अदृश्य थे, वो देख नहीं सकते उनको। देखे कि तलवार मंत्री ने राजा के सर पे तान रखा है मारने के। तब मंत्री से राजा ने पूछा कि मंत्री तलवार तू मेरे सर पर क्यों तान रखा मारने के लिए, क्या बात है। तब मंत्री बोला कि इतना दिन से तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूं, मगर तुम हो कि मरना ही नहीं चाहते हो। राजा बोले, हाँ मुझे क्यों मारना चाहते हो मंत्री। मंत्री ने बोला कि जब तुम राजपाट छोड़ दिए, भक्ति पर लग गए, तो क्या जरूरी था दोबारा राजकाज
संभालने के लिए। अरे तुम्हारा लड़का था, संभालता, निक बेकार करता हो, लेकिन तुम जो हो तो भक्ति भी तुम्हें करना है और अपने प्रजा का भी रक्षा करना है, तो सबकी रक्षा करोगे तो मरोगे तो तुम ही ना। तब राजा जान गए कि मंत्री मेरे जान के पीछे पड़ा, मेरा हित नहीं चाहता, मेरा दुश्मन है। तब राजा ने क्या किया, अपनी होशियारी से अपना तलवार निकाली और मंत्री के गला काट दिया। सोचने लगे राजा, अगर के बंदी के बनाता हूं तो फिर बदला लेगा, उनके फिर मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब इंसान बंदी बन जाता, कारागाह में चल जाता तो वो और बिगड़ जाता है, सुधरता नहीं। राजा ने तलवार निकाला, उसको गला काट दिया। उसको मार के राजा अपने घर चले गए और फिर अपना राजपाट संभालने लगे। तब रानी बोली एक दिन कि मंत्री कहाँ है। तब राजा सारी बात रानी को बता दिए कि मंत्री ने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की, और जब मैंने देख गया उसकी सच्चाई सामने आ गया, तो सारा सच्चाई उसने मेरे सामने बक दिया कि वो मुझे मारना चाहता है, राजपाट हमारा हड़प करने के लिए। सो हमने उसको मार दिया, गला काट दिया। रानी बोली कि ठीक किए। अरे जो मंत्री अपने राजा का नहीं होगा, राजा ही के मारना चाहता, उसे मंत्री के रख के करेंगे क्या। तब जो उनके राजा का पियक्कड़ बेटा था, दारू जो पीता था, उसको समझ में आ गया कि दारू पीने से लोग इंसान का फायदा उठाता है, कोई किसी के भला नहीं सोचता, उसका फायदा उठाता है, दारू पिया पिया के उसको फायदा उठाता है। उसने दारू पीना, महादेव के कृपा से राजा का बेटा दारू पीना छोड़ दिया महादेव के दया से, और अपना राजकाज अपने पिताजी का यानी राजा के साथ उनका बेटा राजकाज संभालने लगा, और राजा अपना राजकाज भी संभालने लगे, अपने बेटे के, अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी सब रहने लगे। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि धन के पीछे हर इंसान पड़ा रहता है। आपके पास धन है तो आपके नात रिश्तेदार आपके पेट में पैठ पैठ के आपसे धन निकलवा लेंगे कि हम एक कष्ट में हूँ, मैं वो कष्ट में हूँ, मेरी सहायता कर दो। और जब आप अपने रिश्तेदारों के पैसे दे देते हैं, और जब मांगने की बारी होती है, मांगते हैं आप तो देते समय कोई नहीं जानता है, लेकिन जब आप मांगते हैं तो रिश्तेदारी में खटास पड़ जाता है, क्योंकि जिसको आप रिश्तेदार को दिए होते हैं उसको देने में तकलीफ होता है, सोचने लगता है कि ये मांगने लगा। अरे भाई, जब वो दिया है तो मांगेगा, और जब वो नहीं ये बात समझता है तो रिश्तेदारी खराब हो जाती है। इसीलिए गुरु भाई गुरु बहिना, अगर भगवान धन दिए हैं महादेव, तो खाइए और सही जगह इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका धन भी बचा रहे और महादेव का दया कृपा भी बना रहे। गुरु भाई गुरु बहिना, ये अपना कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी कि मेरा कथा अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जो भी मैं कथा नया डालती हूँ वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवंती गुरु बहिना के नाम से चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास हमारा कथा पहुंचता रहेगा। जो भी नया कथा डालती हूँ आपको पहुंचता रहेगा। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहिए, आप अपना प्यार देते रहिए। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। श्री गुरु सदा आप लोग के साथ, अपने भक्तों के साथ। जय श्री गुरु।